बारंबार मनाय गुण गाऊं सिया राम की, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुरी दीन की, सहज दया के नाम। जननी जनक राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी नाथ भगवान की। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की। श्री सद्गुरुदेव की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनोति। मंगलाचरण के अनुक्रम में कली पावनावतारी बाबा गोसाई जी 6 मंत्रों में वंदना की और इस सप्तम मंगलाचरण में सप्तम मंत्र में श्री गोसाई जी अपने रामचरितमानस इस ग्रंथ का परिचय करा रहे हैं और परिचय के साथ इसके लेखन का उद्देश्य भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखो, एक नियम है कि कारणम अनुउद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। उद्देश्य के बिना, किसी ध्येय के बिना मंद व्यक्ति भी कार्य नहीं करता। तो किसी भी कार्य के तह में उसका कारण छिपा होता है। इसके कारण तुलसीदास जी बाबा अपने इस ग्रंथ का परिचय कराते हुए पहले कारण को देखते हैं। कारण कह रहे कि हम किस लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। तो कहते हैं
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। उद्देश्य को बता रहे हैं। क्या उद्देश्य है? सुखाए। और एक बात मैं कहूं, तुलसीदास जी बाबा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि कर्म करता है तो कारण क्या होता है? सुखाई तो होगा ना। दुख के लिए कौन कर्म करता है? हाँ, एक इतिहास में नाम प्रसिद्ध है कि जिसने भगवान से दुख मांगा, कुंती जी, विपदा संतु, भगवान हमें विपत्ति प्रदान करो, हमें दुख प्रदान करो। तो उद्देश्य यही था वहां भी कि विपत्ति आएगी तो भगवान हम आपको पुकारेंगे, और आपको पुकारेंगे तो हमें सुख होगा। आया सुख। दुख इसलिए मांगा है कि कहीं इसके कारण, इसको मध्य में रखकर हम महासुख की प्राप्ति करें। कोई महात्मा कहे कि हम पैसे की ओर देखते नहीं, पैसे को छूते नहीं, तो 100-500 रहे तो नहीं छूना चाहिए, लेकिन 1,00,000-2 लाख आए तो किसी छोटी चीज का त्याग भी बड़ी चीज को हथियाने के लिए भी होता है, ताकि त्याग भी हमारा जाहिर हो जाए कि महाराज जी लेते नहीं। और यहाँ का तो कानून है, जिसका जितना त्याग करो वही उतना उसके करीब आना शुरू हो जाता है। तो सुख के लिए सारे ही प्रयत्नशील है। मज लागी दुख भावे ऐसे कोणी भावी ना जीवे। मुझे दुख होना चाहिए ऐसा प्राणपन से कोई कहता ही नहीं कि हमें दुख होना चाहिए। सारे सुख के लिए प्रयत्नशील है। तो तुलसीदास जी ने ऐसी क्या विशेष बात मांगी? सुखाय। क्यों रचना कर रहे? स्वान्तः सुखाय। अब देखो, सुख के लिए सारे प्रयत्नशील है, किंतु तुलसीदास जी बाबा यहाँ इंगित कर रहे, इशारा कर रहे, सुख के भी अपने अपने ढंग है, उसके भी अपने अपने प्रकार है। मुझे बताइए कि कोई शराबी शराब पीता, क्यों? उसको सुख मिलता। और आप शराब नहीं पीते, क्यों? आपको सुख मिलता। कोई झगड़ा करे, कोई ना करे, दोनों बातें सुख के लिए है। कोई कथा सत्संग प्रवचन में आए, क्यों? कोई नहीं आए। देखो, मूल में, तह में यदि बात हम देखें तो सुख के सिवा सारे सुख की तलाश में परिभ्रमण कर रहे हैं। कर्म की विविधा हो सकती है, क्योंकि विविध कर्म हो सकते हैं, रुचिनाम वैचित्र्याम, किंतु फलश्रुति एक ही है, चाहिए सुख। कोई खेती करे, कोई दुकानदारी करे, कोई मठ मंदिर बनाए, कोई भगवान को अपनाए, कोई संसार को अपनाए, क्यों? है ना? कर्म की विविधा यद्यपि हो, किंतु उसका ध्येय उद्देश्य सुख ही है। किंतु बाबा जी सुख की ओर इंगित कर रहे हैं कि सच्चा सुख जो संतों ने अपनाया है। कबीर कहते हैं, भाई ये सुख स्व अंतः सुख, कौन से सुख बताए? देख, तो एक स्व है, दूसरा अंत है, दो सुख बताया। देखो, स्व से पर का बोध हो जाता, एक स्व सुख है तो दूसरा पर सुख भी होना चाहिए। एक अंतः सुख है तो दूसरा बहिर् सुख भी होना चाहिए। देखो, सुखाय के लिए सब कुछ है, सारे सुख के लिए प्रयत्नशील है, किंतु जो संतों ने अनुभव, इसीलिए तो ये सुनना चाहिए। सारे सुख के लिए प्रयत्न करने के बावजूद भी हम अपने जीवन में नितांत सुख की उपलब्धि क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि एड्रेस भूल गए हैं। बुढ़िया की सुई खो गई, एक तो बुढ़िया, दूसरी सुई खो गई, और आंगन में ढूंढ रही। एक बालक आया, बोले माता राम क्या हो गया? बोले सुई खो गई। तो वह भी थोड़ा मदद करने लगा, सुई खोजने लगे, सुई मिले नहीं। आधा घंटा तो उस लड़के ने कहा कि माता राम बताइए तुम कहाँ सिलने बैठी थी, सिलाई का काम कहाँ गिरी, ताकि हम वहीं देखें। तो उसने कहा बेटे वैसे तो मैं मकान के भीतर बैठी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा है ना, इसलिए बाहर उजाले में ढूंढ रहे। खोई कहाँ, ढूंढ रहे कहा, तो कितना कोशिश करने से हमें वह चीज प्राप्त हो जाएगी। शायद कुछ बात ऐसी ही है, जहां सुख चाहिए था वहां नहीं तलाश रहे, सुख और कहीं है। तो संतों ने इसे पाया है, और इसीलिए संत सुखी विचरंत मही। संतों के भी माता पिता है, संतों का भी अपना परिवार है, संतों की भी चाहे तो दायित्व है, जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसे सुख को पाया है, पहले तो लॉटरी की टिकट निकाली और 1 करोड़ की लॉटरी लगी, लेकिन बेचता था सब्जी भाजी। अब जैसे उसको पता चला 1 करोड़ की लग गई है, तो सब्जी भाजी का ठेला वहीं छोड़कर भाग जाएगा। उसका क्या मीनिंग है? जो 100-200 की दुकान है, कहाँ 1 करोड़ मिलने वाले। ऐसे ही महत्तम सुख की ओर, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, जिसको पाने के बाद में न अपरम लाभम, दूसरा लाभ ही नहीं होता। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणः अपि विचाल्यते, जो प्राप्त होने के बाद में फिर विचलित नहीं हुआ जाता, जिसका सुख अखंड होता है। और ऐसा सुख संतों ने पाया है, और उसको कहते स्वसुख। देखो हम अभी तक स्वसुख नहीं लेते। देखो आंखों को कुछ अच्छा दिखा, है ना, कान को कुछ अच्छा सुनाई दिया, ये चीज बहुत बढ़िया बनी, ये आपका स्वसुख नहीं है, ये दूसरे के आधारित सुख हुआ। आपने कुछ खाया सुख हुआ, आपने कुछ देखा आ गया ना, ये पर सुख हो गया, स्वसुख नहीं। दूसरे का आधार लेकर जो सुख होता है, और यही सुख का जरिया सब और है। लेकिन बड़ी मार्मिक वेदांती बात तुलसीदास जी बाबा कहते कि भाई मैं ये किस लिए प्रयास कर रहा हूं, ये परावलंबी सुख के लिए नहीं, बल्कि स्व, अच्छा ये स्व सुख कहाँ मिलेगा? अंतः, ये बाहर नहीं मिलेगा। क्योंकि स्व ये आपका स्वयंभू सुख है, पर सुख नहीं, परावलंबी सुख नहीं। और जहां तक हम परावलंबी ढूंढते हैं कि ऐसा कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये परावलंबी हो गया। और यहाँ की सारी वस्तु परिवर्तनशील रहने से वो रहती नहीं है ना। परिवर्तन उसका कानून है, वो परिवर्तन के साथ हमारा दुख भी शुरू हो जाता है। स्व अंतस्थ सुखाय, ये बड़ी प्यारी बात कही कि मेरा सुख जो मेरा अपना है, किंतु वह सुख बाहर नहीं बल्कि अंतस्थ सुख है। स्व अंतस्थ सुखाय। अब देखो कबीर जी ने अपना अनुभव सुनाया, जो सुख पाऊं राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। भला बुरा भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मैं मन लागो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, अब ये परावलंबी सुख नहीं।
ये भीतरी सुख है कि पहले भगवान को भी देखा, किंतु जिसको देखा उसी को अपने भीतर भी देखा। ये परावलंबी सुख नहीं है, ये आत्मा से निर्जरित होने वाला सुख है। तो तुलसीदास जी बाबा कहते स्वा अंतस्थ सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा की रचना जो की है, यह हमारे स्व अंतस्थ सुख का परिचायक है, और उसी को पाने के लिए हमने अपनी ही भाषा में रघुनाथ जी को गाने का हमने प्रयत्न किया। किंतु पता है इसमें क्या क्या है? बाबा जी कहते हैं कि यद्यपि राम कथा है, किंतु इसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सारजंस सम्मत सबही आरती श्री रामायण। इसमें नाना पुराण निगम आगम। देखो, पुराण यद्यपि इतिहासात्मक लगते हैं, निगम और आगम, निगम जो निर्गमन बताते हैं अर्थात वेद आदि उपनिषद आदि, उन्हें निगम कहते हैं, और आगम जो यहाँ का जीना सिखाते, उसे ही शास्त्र भी कहते हैं अथवा तो पुराण आदि भी कहते हैं। निगम जो आत्मा का विलास कहते हैं, आगम जो यहाँ की व्यावहारिक सत्ता में जीना सिखाते। ये उसका समझ में आया ऐसा संक्षेप अर्थ है। तो नाना पुराण, अब 18 पुराण नहीं कहे, नाना पुराण, क्योंकि उपपुराण भी होते हैं और कई पुराण होते हैं। नर्मदा पुराण भी है, कई पुराण है। पुराण उसी का नाम है कि इतिहासात्मक पुरानी चीज़ों को जब हम इंकित करते हैं ना, तो अपना एक पुराण बन जाता है, पुरानी बातों को। अब उसका संग्रह नहीं होता, किंतु पुराण उसको कहते हैं कि जिसमें सर्ग विसर्ग और भगवद महात्म्य इतिहास इन सब का समावेशन हो, तो उसको कहते हैं मनवंतर। ऐसी 5 चीज़ें जिसमें घटित होती है उसका नाम पुराण होता है। सर्ग होता है, विसर्ग होता है, और मनवंतर कथा होती है, हरि कथा होती है, और भगवान के नाम का महात्म्य होता है। ये जिसमें होता है, ये 5 लक्षण पुराणों के बताए गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं इसमें मेरे नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद, इनमें सबकी सम्मति मिलेंगी। रामायणे निगदितम, इस तरह यह रामायण की रचना हुई है, किंतु यह मत समझना क्वचिद अन्य तो अपि। यह भी बात बड़ी कटाक्ष से कहता है कि देखो ये शास्त्र तो है, पर अन्य तो अपि, इसलिए आक्षेप नहीं उठा सकते। यदि राम जी को समझाने के लिए अन्य तो अपि भी हम आश्रय कर ले, तो ये युक्ति सम्मत है। अन्य तो अपि, कई बार प्रवक्ता अपनी मौज में कुछ कुछ बोल जाता है, लगता है इसकी क्या जरूरत है। हाँ, सब प्रमाण हो इतना जरूरी है, किसी भी बात को तस्मा शास्त्रम प्रमाणम होना चाहिए, लेकिन अन्य तो अपि का सहारा ले सकते हैं। तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है। देखो, पुराण भी है, निगम भी है, आगम भी है, किंतु क्वचित अन्य तो अपि का सहारा लेकर स्व अंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। रघुनाथ जी की गाथा मैंने भीतर के अपने अंतःकरण सुख के लिए। देखो, एक मन प्रेरित सुख होता है, एक इंद्रिय प्रेरित सुख होता है, एक मन शांति है, एक इंद्रियों की तुष्टि है। किंतु ये दोनों के अतिरिक्त जो सुख होता है, जिसे हम आत्म सुख कहेंगे, और वही आत्म सुख तुलसी जी कहते पाने के लिए मैंने इस रामचरितमानस की रचना की। और तुलसीदास जी बाबा ने उत्तरकांड की समाप्ति में लिखा भी है
पायो परम विश्रामु, राम समान नाही को। पायो परम विश्रामु, जिसके लिए उन्होंने लिखान प्रारंभ किया था, बाबा जी अंततः कहते कि हाँ उसकी फलश्रुति मेरी पूरी हो गई और पायो परम विश्राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी भगवान, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।